नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। भारत ने अपनी एक नई सुरक्षा नीति बनाई है जिसका नाम सुदर्शन चक्र 2035 दिया गया है। यह सुदर्शन चक्र 2035 भारत की कैसी नीति है? हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमारे रिश्ते हैं उस रिश्तों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ हम 5 बिंदुओं पर अपनी सुरक्षा नीति को बनाए हैं, उसको डेवलप करने का काम किए हैं। इस पूरे वीडियो सेशन में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत की जो नई सुरक्षा नीति है वह क्या है और किस सिद्धांत पर काम करने वाली है। क्या हम परमाणु धमकियों से धमकने वाले हैं, डरने वाले हैं, या परमाणु धमकी अगर कोई दे रहा है तो उसको दरकिनार करते हुए हम उसके हमले का जवाब हमले से देंगे और उस पर और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो परिणाम दिखाई दिया उसका, और भारत जीता, भारत विजयी हुआ और अपने मां बहनों की सिंदूर की रक्षा किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो विश्व को यह भारत एक संदेश दे दिया है कि भारत अब गीदड़ धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। भारत 1947 और 1962 वाला नहीं है। भारत 2025 का भारत है जो अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक अपनी सुरक्षा को स्वयं सुरक्षित करने में सक्षम हो रहा है। तो आइए इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो सेशन में आगे बढ़ेंगे उसके पहले अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो की टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। भारत की नई सुरक्षा नीति, भारत की न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसका नाम सुदर्शन चक्र 2035 दिया गया है। यह सुदर्शन चक्र 2035 है क्या? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जानते हैं, खबर यह है कि केंद्र सरकार यानी भारत की केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र को, जो हमारा डिफेंस एरियाज है, उसको और मजबूत करने के लिए नए सिद्धांत, न्यू डॉक्ट्राइन्स घोषित किए हैं। वह न्यू डॉक्ट्राइन्स क्या है? भारत की नई सुरक्षा नीति, भारत की सुरक्षा नीति तो थी लेकिन अब भारत की नई सुरक्षा नीति यानी जो पुरानी सुरक्षा नीति थी उसमें और बदलाव किए गए हैं और मजबूत की गई है। तो पहली जो स्थितियां है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है। पहला है, ये 5 चेंजेस क्या क्या है। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, नॉन निगोशिएटेबल मतलब गैर समझौता परक यह हमारी नीति है। हम समझौता नहीं करेंगे। आप अगर कोई आतंकी कार्रवाई होती है जो उसमें देश इन्वॉल्व होता है, जो संस्था इन्वॉल्व होती है, उसको हम भरपूर जवाब देंगे। उसको नस्तनबूद करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। हम गैर समझौता परक रुख अपनाते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम वरीयता देंगे। दूसरी, इसका मतलब यह हुआ कि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। नो कंप्रोमाइज ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कोई समझौता होने वाला नहीं है, चाहे वह आर्थिक दबाव की बात हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। हम पहली जो हमारी भारत की नई सुरक्षा नीति बनी है उसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात की गई है। यह गैर समझौता परक है। हम किसी भी हद तक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। हम पर कोई दबाव नहीं चलेगा, चाहे वह किसी देश के द्वारा आर्थिक दबाव लगाया जाए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो। रक्षा बजट को हम 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ हमारा रक्षा बजट था, जो 10 साल बाद लगभग बढ़कर 2025-26 में सीधे 3 गुना हो गया है, 6.81 लाख करोड़ रुपए। यानी हमारी जो सुरक्षा नीति है, नई सुरक्षा नीति है, उसमें हम अपने बजट को बढ़ाएंगे। जब बजट को बढ़ाएंगे तो हम हथियार खरीदेंगे, सुरक्षा की जो स्थिति होगी उसको मजबूत करेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, सिस्टर सिटी अग्रीमेंट करेंगे, डिफेंस के लिए मजबूत सामान खरीदेंगे, पृथ्वी आकाश जैसे मिसाइलों को लेंगे और अपनी जो स्थितियां हैं उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। है कि भारत की जो रक्षा निर्यात की उपलब्धियां हैं क्या है, रक्षा निर्यात होता क्या है, डिफेंस एक्सपोर्ट, रक्षा निर्यात क्या होता है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता मतलब हम उपभोग नहीं करेंगे। फ्रांस से हम रक्षा सामग्री नहीं मंगाएंगे, हम चाइना से, अमेरिका से, रसिया से केवल मंगाएंगे ही नहीं बल्कि अब सप्लायर, आपूर्तिकर्ता भी बनने वाले हैं। वृद्धि ग्रोथ हुई है। वर्ष अगर 2014-15 की तुलना में हम 24-25 में रक्षा निर्यात हमारा जो है वह 34 गुना बढ़ा है।
और यह रक्षा जो निर्यात है, निर्यात मतलब हम रक्षा सामग्री खरीदेंगे नहीं, आयात नहीं करेंगे, मंगवाएंगे नहीं, हम अपना निर्यात करेंगे, भेजेंगे, तो वह बढ़कर 23,662 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हमारी उपलब्धि है। जो भारत जो रक्षा निर्यात करता है, रक्षा से जुड़े हुए सामग्रियों का निर्यात करता है, टेक्नोलॉजी को निर्यात करता है, उसमें कौन कौन से देश है? हमारा देश अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सहित 100 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने का काम करता है। और भारत का रक्षा निर्यात 2014-15 की तुलना में 2024-25 में बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पहले भारत केवल रूस को, फ्रांस को, अमेरिका जैसे देशों से हथियार खरीदता था, मिसाइल सिस्टम, रडार और बख्तरबंद वाहन अब निर्यात करने लगा। पहले खरीदता था, लेकिन अब मिसाइल सिस्टम बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, रडार को बेच रहा है, बख्तरबंद वाहन को बेच रहा है। तो हमारा देश कहीं ना कहीं से एक उपभोक्ता से एक उत्पादक देश की श्रेणी में शुमार हो गया है। और 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण, चाहे वह मिसाइल सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, बख्तरबंद वाहन हो, उसका निर्यात कर रहा है। तभी तो 10 वर्षों में 2014-15 की तुलना में 2024-25 में हम 23,622 करोड़ रुपए तक इस रक्षा निर्यात को बढ़ा दिए हैं। आत्मनिर्भरता की ओर कदम इसको हम कह सकते हैं। पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, जो हमारे नियमों में बदलाव हुए हैं। वह डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, इसमें बाई इंडियन श्रेणी को प्राथमिकता दी गई है। मतलब हम ऐसे सामान को खरीदेंगे जो इंडिया में निर्मित हुआ होगा, या अगर इंडिया में निर्मित नहीं हुआ है तो इंडिया का जो रक्षा उपकरण है, रक्षा सामग्री है, उसमें इनबिल्ट करके उसको बनाई गई होगी। बात करें तो पहले हम उन हथियारों की खरीद होगी जो भारत में डिजाइन और बने हो। मेक कैटेगरी सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा है। अब भारतीय निजी सार्वजनिक उद्योगों को हथियार बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारत के चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक उद्योग हो, उसको हथियार बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले भारत को लड़ाकू विमान के लिए फ्रांस से राफेल खरीदना पड़ता था, लेकिन भारत अब खुद तेजस फाइटर जेट और आकाश मिसाइल सिस्टम बना रहा है, जैसा हम बात की। जो हमारी यह रक्षा की नई नीति है सुदर्शन चक्र 2035, पाकिस्तान पर 5 नए नॉर्म्स लागू किए गए हैं। आतंक पर हम कड़ा जवाब देंगे। किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक प्रतिकार होगा। जैसे हमने अभी अप्रैल में जो जम्मू कश्मीर में हमले हुए थे, उस हमले के प्रतिकार में हमने ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले किए। वही बात कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए 5 नए रुख नॉर्मल्स तैयार किए गए हैं, नियम तैयार किए गए हैं। पहला नियम है आतंकवाद पर हम कड़ा जवाब देंगे। किसी भी आतंकी हमले का हम निर्णायक प्रतिकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रतिकार करके छोड़ दिए, ऐसा प्रतिकार करेंगे जिसका कोई निर्णय निकले, रिजल्ट निकले। दूसरा, भारत पाकिस्तान अगर परमाणु धमकियां देगा तो हम उसको नजरअंदाज करते हुए अपनी कार्रवाई को करेंगे। परमाणु यानी परमाणु ब्लैकमेल से भारत की कार्रवाई नहीं रुकेगी। चाहे पाकिस्तान परमाणु कार्रवाई की धमकी देगा, फिर भी भारत अपनी कार्रवाइयों को नहीं रोकेगा। आतंकी और उनके प्रयोजक सामान अपराधी माने जाएंगे। आतंकी हो चाहे उनके प्रयोजक सामान हो, उनको प्रयोजन देते हो, पैसा देते हो, अपने यहाँ पल्लवित पुष्पित करते हो, उनको भी हम अपराधी मानेंगे। है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी नई सुरक्षा नीति बनी है सुदर्शन चक्र 2035, उसमें बातचीत केवल आतंकवाद या पीओके पर होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही हम पाकिस्तान से बात करेंगे, केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात करेंगे, पीओके के मुद्दे पर बात करेंगे। पांचवा, संप्रभुता पर शून्य समझौता होगा। हम अपनी सॉवरेनिटी को लेकर टस से मस नहीं होने लगते हैं। सॉवरेनिटी जिसको हम हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, यानी भारत किसी आंतरिक या विदेशी दबाव में आकर अपने नीतियों को नहीं बदलेगा या नीतियों का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात भारत संप्रभु है, संप्रभु था और संप्रभु रहेगा। आतंक और बातचीत व्यापार साथ नहीं चल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आतंक एक तरफ आप करिए और आप समझिए कि बातचीत भी हो और व्यापार हो, दोनों एक साथ नहीं होगा। जब पाकिस्तान आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करेगा, अगर वह खत्म करने की स्थिति में नहीं है तो भारत से साथ ले, भारत से सहयोग मांगे तो भारत उसको
हफ्ते दिन में जो पाकिस्तान में आतंक पल बढ़ रहा है, आतंकवाद की नर्सरी चल रही है, जैसा कि हम देखते हैं जो भी हमले होते हैं उसके तार कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, तो उसको भारत नस्ता नबूद करने में सक्षम है। वही बात कह रहा है कि जो हमारी नई सुरक्षा नीति बनी है सुदर्शन चक्र 2035, उसमें पाकिस्तान के लिए जो 5 नॉर्म्स अपनाए गए हैं उसमें 5वां है संप्रभुता पर शून्य समझौता होगा, यानी आतंकवाद और बातचीत व्यापार एक साथ नहीं होंगे। अब आइए बात करते हैं इन फोकस सुदर्शन चक्र मिशन 2035 तक क्या है। इसकी घोषणा होती है स्वतंत्रता दिवस 2025 पर इसकी घोषणा की गई है। हम जानते हैं कि हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और उसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। इसके 3 पिलर्स हैं, इसके 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? पूर्ण स्वदेशीकरण, जिसको हम कंप्लीट इंडिजेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास और निर्माण पूरी तरह से भारत में हो। जो पूर्व अनुमानित तकनीकें हैं, प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर वॉरफेयर की बात करें, साइबर युद्ध की बात करें, सटीक प्रतिरोधक प्रणाली की बात करें, प्रीसियस काउंटर सिस्टम की बात करें, दुश्मन की चाहे मिसाइल हो, ड्रोन को रोकने और नष्ट करने वाली हम तकनीकों पर काम करेंगे। जो हमारे 3 पिलर्स हैं उस पर हम काम करके अपने सुदर्शन चक्र मिशन 2035, जिसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस 2025 पर की गई है, वह 3 पिलर्स पर ही उसकी इमारत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्य क्या है? सुदर्शन चक्र 2035 जो भारत की नई सुरक्षा नीति है उसका एम क्या है? तो इसका एम यह है, लक्ष्य यह है, गोल यह है कि वर्ष 2035 तक, मतलब आने वाले 10 वर्षों बाद, वर्ष 2035 तक भारत के पास एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच होगा। इसमें जो सैन्य ढांचा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नागरिक ढांचे की बात की जाएगी, जैसे पावर प्लांट, स्पेस असेट्स, एयरपोर्ट सभी सुरक्षित होंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल सैन्य अड्डे को ही नहीं सुरक्षित करेंगे, जो नागरिक स्पेसेस हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट्स हैं, एसेट्स हैं, प्लांट है, स्पेस है, इन सबको हम सुरक्षित कर लेंगे 2035 तक। यही हमारी न्यू डॉक्ट्राइन है, जो सिक्योरिटी, जो नई सुरक्षा नीति के नियम है। पाकिस्तान के साथ हमने 5 नॉर्म्स को सिद्ध किए, लागू किए हैं। वह 5 नॉर्म्स पर अमल करते हुए वर्ष 2035 तक हम एक सुदृढ़ रूप से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को अपनाएंगे और यह राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सैन्य ढांचे से लेकर नागरिक ढांचे को सुरक्षित रखने का काम करेगा। यह रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।